राष्ट्रीयता का विकास। फ्रांस की क्रांति ने जो है एक ऐसी प्रगतिशील राष्ट्रीयता को जन्म दिया फ्रांस में, जिससे आधुनिक संसार आज भी जो है अत्यधिक प्रभावित है। नागरिकों के हृदय में जो है यह उनके देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीयता की भावना केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही, और जैसे जैसे जो है क्रांति का विस्तार होता गया, वैसे वैसे जो है यूरोप के अन्य देशों में भी जो है यह भावना बलवती होती गई। संसार के सभी जो है पददलित और परतंत्र लोगों में जो है इस प्रकार की भावना का प्रसार हुआ, और प्रत्येक देश ने जो है अपने राष्ट्र को स्वतंत्र और उन्नत बनाने के लिए आंदोलन में उठ खड़े हुए। उसके अलावा राजनीतिक देन क्या रही है? राजनीतिक देन यानी कि क्रांति ने जो है राजाओं के देवीय सिद्धांत का अंत करके जो है लोकप्रिय जो है संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शासन की बागडोर केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रह करके और संप्रभुता केवल राजा में ही केंद्रित न होकर के राज्य की जनता के हाथ में हो, और यह इस क्रांति के लिए जो है प्रमाणित दिखाई देता है। और अब सब सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूप से जो है देश की राजनीति में हिस्सा बांटने लगा लोग, और इससे जनता में जो है आत्मविश्वास की एक नई भावना का संचार हुआ, और राजनीतिक दलों का बड़े पैमाने पर जो है देश में विकास होने लगा। उसके अलावा इसमें जो है इस क्रांति की वजह से व्यक्ति की महत्ता बढ़ गई। व्यक्ति की महत्ता बढ़ी इस क्रांति की वजह से। मानवाधिकार की घोषणा की स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों का प्रतिपादन करके फ्रांस की क्रांति ने जो है व्यक्ति की महत्ता, उसकी गरिमा को बढ़ा दिया। और क्रांति के पूर्व जो है सर्वसाधारण व्यक्ति कुछ भी महत्व नहीं रखता था, लेकिन समाज में केवल जो है विशेषाधिकार संपन्न जो लोग थे उन्हीं का प्रभाव था। अब सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता में निवास करने लगी, और जनता के विचारों की अभिव्यक्ति ही शासन के स्वरूप का आधार बन गई। इस प्रकार से जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है यह क्रांति की महत्वपूर्ण देन रही। इसके अलावा समाजवाद का आरंभ हुआ। समाजवाद का आरंभ। फ्रांस की क्रांति ने जो है समाजवादी व्यवस्था का मार्ग भी जो है मजबूत किया। इसमें अमीर और निर्धनों को न्याय के सम्मुख समानता प्रदान की गई, और सभी के लिए समान कानून की व्यवस्था की गई। और क्रांति ने जो है श्रमिकों की स्थिति सुधारने और पूंजीपतियों का सफाया करने में अधिक सक्रिय कदम नहीं उठाए फिर भी, लेकिन सामंत प्रथा का अंत जो है वो हो गया, और विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गई। चर्च की शक्ति को समाप्त करके जो है एक समाजवादी व्यवस्था की पृष्ठभूमि इस क्रांति ने तैयार कर दी। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विकास। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इस क्रांति की वजह से। फ्रांसीसी क्रांति ने जो है मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का ज्ञान या नया नारा दिया है। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया गया। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। और इसी प्रकार जो है भाषण की स्वतंत्रता, लेखन की स्वतंत्रता, प्रेस, जान माल की सुरक्षा आदि के अधिकार उसको दिए गए। जीवन के सभी दृष्टिकोण से जो है मानव को समानता के अधिकार दिए गए, और न्याय के सम्मुख जो है समानता, और सार्वजनिक पदों को जो है योग्य व्यक्तियों के लिए खोलना, यह समानता का महत्वपूर्ण उदाहरण रहा फ्रांस की क्रांति की वजह से। इस प्रकार से जो है यूरोप पर यह क्रांति की वजह से यह प्रभाव पड़ा, इस प्रकार के परिवर्तन आए। इस प्रकार से जो है फ्रांसीसी क्रांति वाला चैप्टर यह समाप्त होता है, और अगला चैप्टर शुरू होता है। इसमें है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। नेपोलियन बोनापार्ट का